हेलो एवरीवन, आज हम आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे, जो है भारतीय एक्सा स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोनों ही अपनी कैटेगरी के बहुत ही अच्छे और दोनों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप अपने लिए कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देख रहे हैं तो यह कंपैरिजन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक भारतीय एक्सा एएमसी कंपनी की है, दूसरी क्वांट एएमसी कंपनी की है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप की स्टार्ट डेट दिसंबर 2018 है। AUM क्वांट स्मॉल कैप का 1664 करोड़ है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप का 283 करोड़ है। बेंचमार्क दोनों ही फंड का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। एक्सपेंस रेशियो क्वांट स्मॉल कैप का 0.56% है, जबकि भारतीय एक्सा का 1.32% है। कोई एंट्री लोड दोनों फंड्स में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP दोनों ही फंड्स में 1000 रुपये है और मिनिमम लमसम 5000 रुपीज़ है। NAV एज ऑन 6 मई 2022 भारतीय एक्सा स्मॉल कैप की 25.81 है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप की 132.15 है। दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भारतीय एक्सा स्मॉल कैप ने लास्ट 1 ईयर में 23.08% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप ने 28% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 28.64 है। लास्ट 2 ईयर्स में भारतीय एक्सा ने 60.49% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप ने 94.74% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में भारतीय एक्सा ने 35.48% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप ने 20.03% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज 25.48% की है। इन दोनों फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपने आज से 1 साल पहले भारतीय एक्सा स्मॉल कैप में 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी 12,308 रुपीज़ होती, जबकि क्वांट स्मॉल कैप में 12,800 रुपीज़ होती। अगर 2 साल पहले आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 25,758 रुपीज़ होती, जबकि क्वांट स्मॉल कैप में 37,924 रुपीज़ होती। 3 इयर्स की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारतीय एक्सा स्मॉल कैप में 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 24,889 रुपीज़ होती, जबकि क्वांट स्मॉल कैप में 27,482 रुपीज़ होती। आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप ने भारतीय एक्सा स्मॉल कैप को रिटर्न्स में ईजिली बीट किया है। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप में इक्विटी होल्डिंग करीब 96.6% की है, जबकि अदर्स में 3.37% की इक्विटी होल्डिंग है। इस फंड में मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 12.64%, मिड कैप में 7.73%, स्मॉल कैप में 68.09% की इन्वेस्टमेंट है और इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 56 हैं। जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 94.26% की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 5.63%, मिड कैप में 2.84% और स्मॉल कैप में 63.48% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 71 है। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप में ITC लिमिटेड में करीब 5.90% की इन्वेस्टमेंट, अरविंद लिमिटेड में 3.89% की, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में 3.43% की, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 3.14% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप में बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 1.96% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। दोनों ही फंड ने जो पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो
क्वांट स्मॉल कैप को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर अंकित A.K. पांडे जी, जो इस फंड को 11 मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और इससे पहले ये इन्फोसिस फिनिकल्स में काम कर चुके हैं और इनको करीब 11 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर संजीव शर्मा जी, जिनको करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है और ये भी काफ़ी एजुकेटेड फंड मैनेजर हैं। भारतीय एक्सा के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको भी 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर आकाश मनगानी जी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और भारतीय एक्सा में ज्वाइन करने से पहले ये पायनियर इन्वेस्टर क्रॉप लिमिटेड में, ग्रीक कैपिटल एक्सेट्रा में काम कर चुके हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर ध्रुव भाटिया, जो इस फंड को 27 अप्रैल 2022 से मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले ये सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। दोनों फंड्स के रैंकिंग की बात करें तो क्रिसिल्स ने दोनों फंड्स को 5 स्टार्स की रैंकिंग दी हुई है, जबकि वैल्यू रिसर्च ने भारतीय एक्सा को 5 स्टार्स की और क्वांट स्मॉल कैप को 3 स्टार की रैंकिंग दी हुई है, करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए। तो क्वांट स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.42 है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.72 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.51 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है और यह जितना ज़्यादा हाई होता है उतना रिस्की माना जाता है। बीटा वैल्यू क्वांट स्मॉल कैप की 0.25 है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप की 0.83 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.75 है। बीटा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होती है वो बहुत ही रिस्की माना जाता है। और यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप की बीटा वैल्यू बहुत ही लो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत बिलो है। शार्प रेशो क्वांट स्मॉल कैप का 1.39 है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप का 1.43 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और यह वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा माना जाता है। अल्फा क्वांट स्मॉल कैप का 31.64 है, जबकि भारतीय एक्सा स्मॉल कैप का 12.46% है। अल्फा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है और क्वांट स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया हुआ है। सो ये था एक कंपैरिजन 2 बहुत ही अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, आप दोनों में से किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली भारतीय एक्सा स्मॉल कैप। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।